साथियों, माफ़ी चाहता हूँ। ये जो अभी कुछ रह गए थे, ये भाग 72 का एक, ये उसी में जोड़ा जाए। ये किसी तकनीक के कारण मोबाइल बंद हो गया था, इसलिए अधूरा है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं कहना चाह रहा था, यूनाइटेड किंगडम आईपीसी 1860 एवं आईपीसी 1860 का 45वां एवं आईपीसी 1860 का 45वां, आईपीसी धारा 21 लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट एवं पुलिस एक्ट आईपीसी 1861 धारा 2, ये किस किस देश में जो गुलाम थे उन पर लागू किया गया है और किन किन देशों पे नहीं हुआ, परंतु इसका भी कोई उत्तर भारत सरकार से प्राप्त नहीं किया जा रहा। नंबर 4, अंग्रेज गृह रक्षा बल होमगार्ड संस्था किस देश से लाया गया था और किस सन में लाया गया था, एवं कुल कितने बार ये संस्था बंद किया था और कितने बार ये दोबारा लागू किया गया था या चालू किया गया था, और ये किस किस कंट्रियों में गृह रक्षा बल होमगार्ड संस्था चल रही है, और सबसे पहले किस कंट्री में ये संस्था खुला था। ये बार बार भारत सरकार को अवगत किया जा रहा है, परंतु इसका कोई उत्तर नहीं किसी भी प्रकार का। साथियों, नंबर 5, अंग्रेजों के जो देश गुलाम थे उन देशों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस देश में स्थापना किया हुआ था, किस किस देश में स्थापना किया गया था। कृपया नामों की जानकारी दिया जाए। अंग्रेजों के समय जो देश गुलाम थे उन देशों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस किस देश में स्थापना की गई थी, किया गया था, उन देशों का कृपया नाम बताया जाए। इसका भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा भारत सरकार से। क्या यूनाइटेड किंगडम को यह आदेश दिया गया था जिन प्रदेशों में सर्वोच्च न्यायालय नहीं है उनको समस्त अध्यादेश, कानून, नियम, अधिनियम यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश सरकार की पार्लियामेंट का मान्य किया जाएगा। उपरोक्त सभी शर्तें अपने संविधान में दर्ज किया जाएगा एवं जिन देशों में सर्वोच्च न्यायालय है वो देश लागू करे या ना करे वो उनकी मर्जी पर है। इस प्रश्न का भी उत्तर प्राप्त नहीं किया जा रहा। भारत आज़ाद होने पर भी इस प्रश्नों का कोई जवाब भारत सरकार की तरफ से लंबे समय से नहीं दिया जा रहा। हम ये जानना चाहते हैं, अब भारत के आज़ाद होने पर क्या सभी कानून नियम अंग्रेजों के मान्य किए गए थे? ऐसा कुछ लग रहा है इनसे, क्योंकि भारत सरकार तो कोई इसके बारे में उत्तर ही नहीं दे रहा। नंबर 7, अंग्रेजों के शासन में न तो भारतवर्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय था और न भारत का संविधान था। ब्रिटिश सरकार की पार्लियामेंट में अधिनियम का प्रस्ताव पास किया जाता था, कानून नियम बनाए जाते थे और तब वो भारत में लागू किया जाता था। जो भी बनाया, जो भी आदेश दिया, इसका भी कोई भारत सरकार आज तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं किया जा रहा है। बार बार लिखा जा रहा है, परंतु भारत सरकार कोई भी उत्तर देने में असमर्थ है। नंबर 8, अंग्रेजों को सबसे पहले भारतवर्ष में जब रजवाड़ा थे तो सबसे पहले कितने साल पहले और किस सन में बंगाल का राजा को बंगाल पर कब्जा किया था? बंगाल रजवाड़ा पर कब्जा किया था या बॉम्बे रजवाड़ा पर कब्जा किया था? कौन कौन राजा अपनी आत्म संपूर्ण करके कब्जा किया गया था और उन राज्यों ने डरकी मारी? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कमजोर राजा थे। तो उन्होंने
आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों की लड़ाई से डर गए थे। और बाद में तो आप साथियों जानते ही हो, माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो रजवाड़ा 600, 500, 550 था, उनको एक किया गया था। परंतु भारत सरकार अंग्रेजों के समय का तो कोई उत्तर देने में असमर्थ है। महोदय जी, गृह रक्षा बल होमगार्ड के यूनाइटेड किंगडम के शासन में 1858 से इतिहास के और भी पीछे भी जाना हो सकता है। समस्त कंट्रियों का भी इतिहास देखा जाए, किस किस कंट्रियों में आज भी स्वयंसेवक होमगार्ड, गृह रक्षा बल और नगर सेना बल या संस्था चल रहा है, और कुल कितने देशों में चल रहा है आज भी अंग्रेजों का कानून जो 200 साल पुराना है। और भारत में तो, आज़ाद भारत में तो चल ही रहा है, लेकिन आज कुछ उम्मीद करते हैं। सरकार बदली है, लंबे समय से कांग्रेस का राज रहा था, तो कुछ हमें उम्मीद है। परंतु इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया जा रहा। वह भारत में अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, उसको लड़ाई लड़ी थी किसने? गृह रक्षा बल होमगार्ड को सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी, शहीद हुए और सशस्त्र थे, उनके पास हथियार था और चलाना सिखाया गया था। और हमने भारत सरकार को बार बार लिखा है, उस समय भी सशस्त्र थे, उस समय हथियार थे और चलाया भी था और लड़ाई भी लड़ी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और सूत्रों से तो पता लगा है प्रथम विश्व युद्ध में भी लड़ाई इंग्लैंड ने लड़ी थी, जो आज जो स्वयंसेवक बने बैठे हैं। साथियों, ये तो आपको भी पता है, आज भारत में 75 साल से अगर किसी अधिकारी की जो 1 लाख रुपया हमारे ऊपर बैठे हुए है, चाहे वो पुलिस अधिकारी है, चाहे वो होमगार्ड अधिकारी है, चाहे वो लोकल माननीय डीसी, एसडीएम कोई भी है, पंचायत उनचायत सबकी पेंशन है और सब मौज ले रहे हैं, सब स्वयंसेवकों में बता रहे आ रहे हैं, लेकिन हम आज तक स्वयंसेवक हैं। हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के कोई भी अधिकारी, कोई भी ऐसा भाग हो जिसमें 10 दिन 5 दिन स्वयंसेवक फ्री सेवा करके दिखाए, जिसको वेतन ना दिया जाए, छुट्टी ना दिया जाए, मर जाए माँ बाप मर जाए तो छुट्टी नहीं दिया जाएगा, तो कोई भी हमें भी बताए तो सही। लेकिन आज तक ऐसा नहीं है। किसी अधिकारी की 1 दिन तनख्वाह लेट हो जाए तो हंगामा मच जाता है, परिवार कैसे चलेगा। ये एक होमगार्ड शेर है, गृह रक्षा शेर है, जो 6-6 महीना तनख्वाह नहीं मिलती फिर भी अटल खड़े रहते हैं। क्या करें, मजबूरी। हम तो पुलिस अधिकारी, होमगार्ड अधिकारी, माननीय डीसी और एसडीएम जो भी हमारे ऊपर राज कर रहा है, उनके बिल्कुल हम निजी नौकर हैं, नौकर। और हमें नौकरी की जगह इस्तेमाल भी किया जा रहा है। माननीय सभी मीडिया प्रभारियों से एवं वरिष्ठ पत्रकारों से हाथ जोड़कर मैं अपील करना चाहता हूं, एवं सभी माननीय मंत्रियों एवं सभी सांसदों, माननीय राज्यसभा व माननीय लोकसभा के सदस्यों के भी आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सन 1858 से 1946 व 47 तक गृह रक्षा बल, होमगार्ड, नगर सैनिक, इस संस्था पर अंग्रेजों के सभी कानून लागू किए गए थे या नहीं किए गए थे, या आज भी लागू है या नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर
बार बार भारत सरकार से मांगा गया है, परंतु कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं किया गया। ये जड़मूल है, जड़मूल। भारत का कोई भी संस्था चलिए वो इससे ही चलेगी जो हमने सन बताए हैं। 1946 के बाद आज़ाद भारत की चलेगी, लेकिन हमें अंग्रेज़ों के और भी पीछे जाए तो और भी लंबा है, लेकिन इतने लंबे तो हम नहीं जाएंगे। हम अंग्रेज़ों से ही 200 साल पुराना कानून लिया है। माननीय मीडिया प्रभारियों से प्रार्थना किया जाता है, माननीय एवं वरिष्ठ पत्रकारों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना किया जाता है, समस्त भारतवर्ष की शोषित पीड़ित बंधुआ मजदूर जैसे व्यवहार रखना। इस गरीब संस्था को आप आवाज़ उठाइए। खास तौर पर ये चौथा स्तंभ है, सबको पूरे भारतवर्ष के समस्त मीडिया प्रभारियों और वरिष्ठ पत्रकारों से मेरे हाथ जोड़ के मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया, रजिस्टर नंबर 34,987, मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89। साथियों, आगे भी ऐसे ही सुना जाएगा, ऐसे धीमे धीमे आपको पता जाए। किसी को भी हमारे साथ इन बातों पे बहस करना हो, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे सरकार हो, माननीय एमएलए हो, माननीय गवर्नर साहब हो, महामहिम राष्ट्रपति जी हो, तो उनको सबको ये कहा जाता है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन इन प्रश्नों पर बात करने के लिए तैयार है। और इसको जड़मूल से देखा जाए, हम गुलाम से गुलाम कब बनाए, किसने बनाए, क्यों बनाए, और क्या अंग्रेज़ों का कानून आज भी ख़त्म होगा या नहीं होगा। ये हम, अगर मेरी ये वीडियो माननीय अश्विनी उपाध्याय बीजेपी का नेता तक जाए तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, इसको वहाँ तक भेजने का कष्ट करें, और बार बार आपका धन्यवाद करूँगा। साथियों, आपसे ये वीडियो समस्त भारतवर्ष के जन जन तक जाना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। धन्यवाद।